22.3 के क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए हमें क्या गिवन है। द साइजेस ऑफ शूज सोल्ड एट अ स्टोर ऑन अ 50% ऑफ प्राइस आर लिस्टेड। कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोडल वेजेस। इस क्वेश्चन में हमें एक शॉप में 50% ऑफ पर जितने भी शूज के साइजेस सोल्ड हुए उसका डेटा हमें गिवन है और हमें उस डेटा से अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल्स एंड मोडल वेजेस फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखिए ये हमें चार्ट के फॉर्म में डेटा गिवन है, शू साइजेस हमें गिवन है और नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड गिवन है। नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड मींस ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास ग्रुप डेटा है। तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में अपने ये चेक करना होगा कि हमारा डेटा किस फॉर्म में है। अगर चार्ट के फॉर्म में है और फ्रीक्वेंसी पी गिवन है तो इसका मतलब ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे कि वो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी टेबल है। तो यहाँ पे देखिए हर क्लास में एक ऑब्जर्वेशन गिवन है या एक वैल्यू गिवन है, तो इसका मतलब ये हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी टेबल है। यहाँ पर हमें डिस्क्रीट क्लासेस गिवन है और साथ साथ हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो इसका मतलब जो हमारा गिवन डेटा है वो ग्रुप्ड डेटा है विथ डिस्क्रीट क्लासेस। अब हम अरिथमेटिक मीन फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप डेटा का अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाहे हमारे पास डिस्क्रीट क्लासेस हों या फिर हमारे पास कंटिन्यूस क्लासेस हों, उनका अरिथमेटिक मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए हमारे डेटा में ये शू साइजेस भी गिवन थे, नंबर ऑफ पेयर सोल्ड्स भी गिवन थे। शू साइजेस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड जो है वो हम एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। अब यहाँ पे फॉर्मूले में देखिए हमें सिग्मा एफ चाहिए, मीन्स ये सारी फ्रीक्वेंसीज का हम सम करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा। और फॉर्मूले में हमें एफ एक्स चाहिए तो हम ये एक्स और एफ दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारे पास x है और ये f है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 10। 5.5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 27.5। 6 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 90। 6.5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 195। 7 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 420। 7.5 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 300। 8 को 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 184। 8.5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 93.5। 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 36। 9.5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 9.5। अब यहाँ पे देखिए ये हमारे पास फ्रीक्वेंसीज हैं। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा या समेशन ऑफ एफ हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा सिग्मा एफ इक्वल्स टू 191। यहाँ पर अब हम ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स इक्वल्स टू 136 5.5। अब देखिए हमारे पास सिग्मा एफ भी आ गया है, सिग्मा एफ एक्स भी आ गया है। अब इन दोनों की वैल्यूज़ को हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना है 1365.5। सिग्मा एफ है हमारे पास 191, तो ये जाएगा डिवाइडेड बाय 191। 1365.5 को जब हम 191 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7.149। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन हो गया 7.149। देखिए अब हम ज्योमेट्रिक मीन फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप्ड डेटा चाहे डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो या कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो, उसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले से ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करने के लिए हमें log x फाइंड करना है और फिर f log x फाइंड करना है। ये दो कॉलम्स ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में गिवन है। शू साइजेस भी हमें गिवन था, नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड भी गिवन था। शू साइजेस को हमने x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर ऑफ पेयर्स को हम f से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे log x फाइंड करेंगे तो x देखिए हमारे पास x की वैल्यू यहाँ पे क्या है 5 है। तो हम 5 का log फाइंड करने के लिए हम पहले ये log वाला जो बटन है इसको प्रेस करेंगे, फिर हम ये 5 को प्रेस करके इक्वल्स टू करेंगे तो हमारे पास log ऑफ 5 आ जाएगा 0.6989। इसी तरह हम 5.5 का log फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.7403।
6 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.7781। 6.5 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.8129। 7 का लॉग होगा हमारे पास 0.8450। 7.5 का लॉग होगा हमारे पास 0.8750। 8 का लॉग होगा हमारे पास 0.9030। 8.5 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.9294। 9 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.9542। 9.5 का लॉग फाइंड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.9777। अब ये जो हमारे पास x की वैल्यूज थी इन सब का हमने लॉग फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमने ये सारे लॉग लिख दिए हैं। देखिए अब हम क्या करेंगे, f ये है और log x की जो वैल्यू है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.6989 से तो हमारे पास हो जाएगा 1.3978। 5 इंटू 0.7403 हो जाएगा हमारे पास 3.7015। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 11.6715। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 24.387। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 50.7। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 35। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 20.769। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 10.2234। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 3.8168। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.9777। यहाँ पे देखिए हमने ये जो f वाली वैल्यू है और log x की जो वैल्यू आई थी इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास ये सारे नंबर्स आ गए हैं। अब देखिए हम इन सारी फ्रिक्वेंसीज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f इक्वल्स टू 191। ये सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f इंटू लॉग x इक्वल्स टू 162.6447। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास सिग्मा f की वैल्यू आई है 191 और सिग्मा f इंटू लॉग x जो आया है वो है हमारे पास 162.6447। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम ये फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू एंटी लॉग सिग्मा f इंटू लॉग x आया है हमारे पास 162.6447 डिवाइडेड बाय सिग्मा f है हमारे पास 191। 162.6447 को जो हम डिवाइड करेंगे 191 से तो हमारे पास आ जाएगा 0.8515। ये है हमारे पास एंटी लॉग इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। अब हम 0.8515 का एंटी लॉग फाइंड करेंगे। 0.8515 का एंटी लॉग फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप ऑन करेंगे अपना कैलकुलेटर, फिर आप शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर आप लॉग वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर आप जो नंबर है आपके पास 0.8515 प्रेस करने के बाद इक्वल्स टू कर देंगे तो आपके पास एंटी लॉग आ जाएगा 0.8515 का। तो देखिए हमारे पास 0.8515 का एंटी लॉग कितना आया है 7.103। तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन हो गया 7.103। अब हम हार्मोनिक मीन फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप डेटा चाहे डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो या कंटिन्यूस क्लासेस के साथ हो, उसका हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये दो कॉलम्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे, शू साइजेस और नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड हमें गिवन था। शू साइजेस को हम x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसीज थी तो इसको हम f से शो कर रहे हैं। यहाँ पर इस फॉर्मूले से हार्मोनिक मीन फाइंड करने के लिए हमें सिग्मा f चाहिए और सिग्मा f अपॉन x चाहिए। हम f अपॉन x फाइंड कर रहे हैं।
एफ ये है हमारे पास और एक्स ये है। 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 0.4। फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5.5 से तो हमारे पास हो जाएगा 0.909। नेक्स्ट वन हो जाएगा हमारे पास 2.5। नेक्स्ट वन 4.615। नेक्स्ट वन 8.571। नेक्स्ट वन 5.333। नेक्स्ट वन 2.875। नेक्स्ट वन 1.294। नेक्स्ट वन 0.444। नेक्स्ट वन 0.105। यहाँ पर देखिए हमने हर क्लास में जो फ्रीक्वेंसी थी उसको हमने डिवाइड कर दिया है x से, तो हमारे पास ये सब वैल्यूज आ गई हैं। देखिए अब हमें क्या करना है, हमें सिग्मा f फाइंड करना है। अभी हम ये f में जो भी यहाँ पे वैल्यूज हैं इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिग्मा f आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा f इक्वल्स टू 191। अब हम इन सारी वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा सिग्मा f अपॉन x इक्वल्स टू 27.046। यहाँ पे देखिए हमारे पास सिग्मा f है 191 और सिग्मा f अपॉन x है हमारे पास 27.046। अब इन दोनों वैल्यूज को हम ये वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो देखिए सिग्मा f हमारे पास है 191। सिग्मा f अपॉन x है हमारे पास 27.046। 191 को हम जब 27.046 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा आंसर 7.062। ये हो जाएगा हमारे पास हार्मोनिक मीन। अब हम मीडियन फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप डेटा अगर हमारा डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो उसका मीडियन फाइंड करने के लिए हम दो फार्मूले यूज़ करते हैं। अगर हमारी ऑब्जर्वेशन इवन नंबर में है तो हम उसके लिए अलग फार्मूला यूज़ करते हैं और अगर हमारी ऑब्जर्वेशन ऑड नंबर में है तो हम उसके लिए अलग फार्मूला यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए आपको ऑलरेडी ये दो कॉलम्स क्वेश्चन में गिवन थे। शूज साइजेस और नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड जो है ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चंस में गिवन है। शूज साइजेस को हम एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ पेयर्स सोल्ड ये हमारी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास सिग्मा एफ आता है। यहाँ पे देखिए हमारा सिग्मा एफ 191 है। जितना हमारा सिग्मा एफ होता है उतनी ही हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होती हैं। ठीक है, तो पहले हम अपने डेटा से चेक करेंगे कि हमारी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है। यहाँ पे हमारे पास 191 है। 191 हमारे पास ऑड नंबर होता है और हमारे पास ऑब्जर्वेशन जो हैं ऑड नंबर में हो तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। फर्स्ट टू कॉलम आपको क्वेश्चन में गिवन थे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब हम फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 है, पहले हम 2 लिख देंगे, फिर हम 2 में +5 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7। 7 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22। 22 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52। 52 में 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112। 112 में हम 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 152। 152 में हम 23 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 175। 175 में हम 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 186। 186 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 190। 190 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास 191। अब यहाँ पे देखिए जितना हमारा सिग्मा एफ या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती हैं उतनी ही हमारी लास्ट वन जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो आती है। देखिए यहाँ पे भी हमारे पास 191 है और यहाँ पे भी हमारे पास 191 है, तो ये हमारा एन है। ठीक, देखिए अब मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है। एन जो है हमारे पास 191 है। ठीक है, तो हम यहाँ एन की जगह क्या पुट कर देंगे, 191 + 1 divided by 2 observation (191) में +1 करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 192 divided by 2 observation। अब यहाँ पे देखिए हम इनको कैंसिल करेंगे। 2 1s are 2, 2 9s are 18, 2 6s are 12। तो m जो हो गया यहाँ पे हो गया हमारे पास 96th ऑब्जर्वेशन।
अब देखिए यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है यहाँ से हम चेक करेंगे हमारी 96th वाली ऑब्जर्वेशन कौन सी क्लास में है। देखिए 52 तक ऑब्जर्वेशन हमारे पास यहाँ पे है। 96th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये वाली क्लास में होगी, तो ये हो जाएगी हमारी मीडियन क्लास। यहाँ से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये जो x की वैल्यू है ये हमारा मीडियन हो जाएगा। 96th वाली ऑब्जर्वेशन हमारी इस क्लास में है, तो हमारा मीडियन हो जाएगा 7। क्या लिखेंगे? एज 96th ऑब्जर्वेशन lies in class group with cumulative frequency 112, therefore मीडियन हो जाएगा हमारा 7। अब हम क्वार्टाइल्स फाइंड करेंगे। ग्रुप डेटा अगर डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो उसके क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं। हम क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए ये 3 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट 2 कॉलम्स जो हैं ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। शू साइजेस, इसको हमने एक्स से रिप्रेजेंट किया है, और नंबर ऑफ पेयर सोल्ड जो है ये हमारी फ्रीक्वेंसीज थी, इनको हमने एफ से रिप्रेजेंट किया है। अब जितना हमारे पास सिग्मा एफ होगा उतना ही हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होंगे। तो यहाँ पे देखिए हमारा एन क्या हो जाएगा? 191 होगा। जब हमें यहाँ पे ये देखना है कि हमें यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है क्वार्टाइल्स फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास n/4 लिखेंगे हम पहले। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 191 है, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 47.45। अब यहाँ पे देखिए हमारा n/4 जो है वो इंटेजर नहीं है, तो अगर हमारा n/4 इंटेजर नहीं है तो उसका Q1 फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हमारा n/4 का आंसर जो है इंटेजर में आ जाएगा तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमारे n/4 का आंसर जो है वो इंटेजर नहीं है, तो इसका मतलब हम Q1 फाइंड करने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये 2 कॉलम्स हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थे। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। इस वाली फ्रीक्वेंसी में हम ये 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 7 में 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 22 में 30 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 52 में 60 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 112 में हम 40 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 152 में 23 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 175 में 11 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 186 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 190 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 191। ये हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना हमारा सिग्मा एफ होता है उतना ही हमारी जो आखिरी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो है सिग्मा एफ, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 होते हैं, तो हम यहाँ पे इसको n भी लिख सकते हैं। अब लोअर क्वार्टाइल या Q1 फाइंड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, फॉर Q1 n/4 फाइंड करेंगे। n जो है यहाँ पे हमारे पास 191 है। 191 को जो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 47.45। 47.45 जो है ये इंटीजर नहीं है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज 47.45 इज नॉट एन इंटीजर। देखिए हमारे n/4 का आंसर जो है वो इंटीजर नहीं है, तो अब हम Q1 या लोअर क्वार्टाइल फाइंड करने के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, Q1 इक्वल्स टू n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 191 है, हम 191 लिख देंगे, +1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 191 + 1 हो जाएगा हमारे पास 192 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। इनको जब हम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा
48, तो Q1 हो जाएगा हमारा 48th ऑब्जर्वेशन। देखिए अब हम ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम से चेक करेंगे कि हमारी 48th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सी क्लास में लाई करती है। तो यहाँ पे देखिए 22nd तक ऑब्जर्वेशन हमारे यहाँ पे हैं। 48th वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस वाली क्लास में होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर जो Q1 हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 6.5। ठीक, यहाँ पर हम लिख देंगे Q1 क्लास, तो हमारे Q1 का आंसर हो जाएगा 6.5। तो इसका मतलब है कि Q1 की जो वैल्यू आई है ये हमारे डेटा की 1/4 पोजीशन पर होगी। अब हम सेकंड या मिडिल क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं। सेकंड या मिडिल क्वार्टाइल को हम Q2 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q2 की वैल्यू जो है वो हमारे मीडियन की वैल्यू के बराबर होती है। पीछे जैसे हमने मीडियन फाइंड किया था वैसे ही पूरे स्टेप्स फॉलो करेंगे हम। तो जो मीडियन की वैल्यू आएगी वही हमारे Q2 की वैल्यू होगी। तो हमारे मीडियन की वैल्यू जो है वो 7 थी, तो जो हमारे मीडियन की वैल्यू है वही हमारे Q2 की भी वैल्यू हो जाएगी। अब हम थर्ड या अपर क्वार्टाइल फाइंड कर रहे हैं। थर्ड या अपर क्वार्टाइल को हम Q3 से रिप्रेजेंट करते हैं। Q3 फाइंड करने के लिए अब हम देखिए क्या करेंगे। फॉर Q3 3n/4, 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे। एंड देखिए हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 191 थे, हम 191 लिख देंगे यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 4। 191 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 573 डिवाइडेड बाय 4। 573 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 143.25। 3n/4 की जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 143.25 आई है और ये हमारे पास इंटेजर नहीं है। अगर 3n/4 इंटेजर नहीं होगा तो Q3 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, और अगर 3n/4 जो है वो इंटेजर होगा तो उसका Q3 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। अभी 3n/4 की जो वैल्यू है वो हमारे इंटेजर नहीं है, तो Q3 फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 143.25 इज नॉट एन इंटेजर, क्योंकि 143.25 इंटेजर नहीं है, इसलिए Q3 फाइंड करने के लिए अब हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 3n+1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3n जो है हमारा 191 है, 191 लिख देंगे यहाँ पे, +1 डिवाइडेड बाय 4th ऑब्जर्वेशन। 191 को जो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 573 +1 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। 573 में जब हम 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 574 डिवाइडेड बाय 4 ऑब्जर्वेशन। 574 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 143.5 ऑब्जर्वेशन। अब हम अपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में देखेंगे कि 143.5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी कौन सी वाली क्लास में है। तो देखिए 143.5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी ये वाली क्लास में होगी। 112 तक ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ पे हैं, तो 143.5 वाली जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारी इस वाली क्लास में होगी। अब ये हो जाएगी हमारी Q3 क्लास।
और यहाँ पर ये x की जो वैल्यू है 7.5, ये हमारे Q3 की वैल्यू हो जाएगी। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एज 143.5th ऑब्जर्वेशन lies in class with cumulative frequency 152, therefore Q3 equals to 7.5। देखिए Q3 की ये जो वैल्यू है ये हमारे डेटा की 3/4 पोजीशन पर होगी। अब हम मोड फाइंड कर रहे हैं। ग्रुप डेटा अगर डिस्क्रीट क्लासेस के साथ हो तो उसका मोड फाइंड करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है। यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है 60 है, ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, और 7 जो है ये हमारा मोड हो जाएगा। इसका आंसर कैसे लिखेंगे, द मॉडल शू साइज सोल्ड इज 7 as it is associated with the highest frequency 60। इसका मतलब सबसे ज़्यादा जो शू साइज सोल्ड हुआ है वो 7 है, क्योंकि वो एसोसिएट कर रहा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 60 से।